हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। बुद्ध धर्म से संबंधित यह पार्ट 2 है। बुद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। छोटा सा ही वीडियो है लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो ये बताना है कि इनमें से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो हिंदू धर्म में तो पुनर्जन्म की मान्यता है ही, साथ में बुद्ध और जैन धर्म दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो इस हिसाब से ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? यानी वो कौन कौन से शासक थे जिन्होंने चारों बौद्ध संगतियां आयोजित कराई, उनको सही कालानुक्रम में लगाना है। तो जो पहली बौद्ध संगति कराई थी वो अजातशत्रु ने कराई थी। ये राजगृह सप्तपर्णी गुफा में कराई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी कराई थी वैशाली में कालाशोक ने। कालाशोक ने जो बौद्ध संगति कराई थी उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी सप्तकामी ने। अशोक ने जो बौद्ध संगति कराई थी वो पाटलिपुत्र में कराई थी और इसकी अध्यक्षता मुगलिपुत्र तिस्स ने की थी। चौथी जो बौद्ध संगति कराई थी वो कनिष्क ने कराई थी, कुंडलवन कश्मीर में कराई थी, और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो बौद्ध धर्म में ग्रंथों को, 3 ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। पिटक का अर्थ होता है पोटली। तो त्रिपिटक 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जातक है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सुत्त पिटक में बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं और बुद्ध के जो संवाद हैं बौद्ध भिक्षुओं के साथ, उनका वर्णन है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए संघ संबंधी नियमों का उल्लेख है, और जो अभिधम्म पिटक है उसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। धम्मपद, जिसे गीता के समान पवित्र रचना समझा जाता है, वो सुत्त पिटक का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन शब्दावली में जिन शब्द का क्या अर्थ है? पूर्ण ज्ञानी, इंद्रियों को जीतने वाला, अपरिमित पराक्रमी या बंधन रहित? तो जैन शब्दावली में जिन शब्द का अर्थ है ऑप्शन बी, इंद्रियों को जीतने वाला। पूर्ण ज्ञानी के लिए केवल शब्द का उल्लेख है, अपरिमित पराक्रमी के लिए महावीर शब्द का उल्लेख है, और बंधन रहित के लिए निर्ग्रंथ शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? कुंडग्राम, पावा, वैशाली या वाराणसी? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की जो स्थापना की थी वो की थी ऑप्शन बी, पावापुरी में। पावापुरी में ही महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? गोसाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन, वज्र स्वामी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अध्यक्ष चुना गया था वो था सुधर्मन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुधर्मन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? तो अनुव्रत शब्द जुड़ा है ऑप्शन ए, जैन धर्म से। जैन धर्म से अनुव्रत शब्द जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद या स्वयंभू? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसके जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन ए, भद्रबाहु। भद्रबाहु जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है के रचयिता कौन है? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद या स्वयंभू? तो परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं ऑप्शन सी, हेमचंद। हेमचंद सूरी परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है?
भगवती सूत्र, 14 पूर्व, आचरांग सूत्र या पिटक। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है जैन रचना में वो मिलता है ऑप्शन ए भगवती सूत्र से। जबकि अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म की रचना है उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और जैन रचना में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने अंतिम रूप से ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़ा था। इसमें जो सबसे ऊपर है वो अहिंसा, फिर सत्य, उसके बाद अस्तेय, अपरिग्रह और फिर ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पालों ने, बंगाल के सेन ने, गुजरात के चालुक्य ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात के चालुक्यों ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन शिल्पकला के क्या उदाहरण हैं? उड़ीसा का बाग गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं क्योंकि चारों ही जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। उड़ीसा का बाग गुफा, खंडगिरी और हाथी गुफा मंदिर, माउंट आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर और रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर और श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये चारों ही कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बुद्ध की पत्नी कौन सी थी? सुजाता, महामाया, महाप्रजापति, गौतमी या यशोधरा? तो भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। सुजाता वह स्त्री थी जिसने कठिन तपश्चर्या के दौरान भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी। महामाया इनकी माता का नाम था और महाप्रजापति गौतमी इनकी बेमाता यानी मौसी का नाम था। ये इनकी प्रथम स्त्री शिष्यावी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? चन्ना, कंठक, आलारकराम व रुद्रकरामपुत्र या निरंजना? तो बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था ऑप्शन बी कंठक। कंठक बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था। चन्ना बुद्ध के सारथी था। आलार कलाम व रुद्रकरामपुत्र ये दोनों भगवान बुद्ध के गुरुदेव थे और निरंजना वह नदी थी जिसके किनारे बैठकर बुद्ध ने संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? आनंद उपाली बुद्ध के शिष्य, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। तो इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। राहुल भगवान बुद्ध का बेटा था, पुत्र था और बुद्ध का जो चचेरा भाई था वो देवदत्त था। बाद भाई के सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य, जानत्रिक, कौशल, कोल्ली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम था, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था और बुद्ध संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध का नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, गृह त्याग की घटना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन या महापरिनिर्वाण? तो बुद्ध ने जब गृह को त्यागा था तो उस घटना को गृह त्याग या महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। भगवान बुद्ध जब उनका नाम सिद्धार्थ था, जब वो नगर को देखने की उनकी इच्छा हुई और वो नगर को देखने के लिए जा रहे थे, चन्ना उनका सारथी था,
तो रास्ते में ही उन्हें पहले बूढ़ा मिला, उसके बाद रोगी, उसके बाद लाश और सन्यासी। इन 4 दृश्यों को देख के उनमें वैराग्य भावना का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती, पावा, गांधार या उज्जैन? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश ऑप्शन ए श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध चरित्र से बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्धघोष या नागार्जुन? तो बुद्ध चरित्र से बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार हैं अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में ये रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविवाह शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र, असंग, नागार्जुन या अश्वघोष? तो महाविवाह शास्त्र के रचयिता हैं ऑप्शन ए वसुमित्र। कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद, पिटक या बुद्धचरित्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धम्मपद। धम्मपद जो बौद्धों में जो रचना है, जो सुत्त पिटक में जिसका उल्लेख है, यह गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे कहा जाता है? वज्रपाणि, पद्मपाणि, मंजूश्री या मैत्रेय? तो बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व मैत्रेय को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क या इनमें से कोई नहीं? तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष या महाकश्यप? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे। अवलोकितेश्वर किस शब्द का शाब्दिक अर्थ है? वज्रपाणि, पद्मपाणि, मंजूश्री या अमिताभ? तो अवलोकितेश्वर पद्मपाणि का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वज्रपाणि का अर्थ होता है इंद्र देवता के समतुल्य, मंजूश्री का अर्थ होता है बुद्धि को प्रखर करने वाला, और अमिताभ का अर्थ होता है स्वर्ग के देवता, और पद्मपाणि का अर्थ होता है अवलोकितेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, महायान, शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं? ये कई बार मैं बता चुका हूं, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग या त्रिरत्न? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, इसके अलावा दुख को निवारण करने का मार्ग भी है। तो ये बौद्ध धर्म के 4 मूल सत्य हैं। अष्टांगिक मार्ग भी बौद्ध धर्म का एक मार्ग है। तो दुख है, दुख का कारण है, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। यानी दुख है, दुख का समुदाय यानी कारण है, दुख का निरोध यानी दुख को निरोध यानी हटाया जा सकता है, और मार्ग का अर्थ है अष्टांगिक मार्ग, यानी इसका जो मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग। तो ये 4 कारण हैं, दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध, धम्म, सम, विनय पिटक, अभिधम पिटक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म में। जबकि जैन धर्म में जो त्रिरत्न सिद्धांत हैं वो हैं सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान या इनमें से कोई नहीं? तो बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय जो संरक्षण प्राप्त हुआ था वो मिला था बंगाल के पालों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
भट्टारक ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या वल्लभी? तो भट्टारक ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। भट्टारक ये मैत्य वंश के शासक थे। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत? तो अनेकांतवाद है वो संबंधित है जैन मत से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है कौन सा है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या जातक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जातक। जातक में भगवान बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का वर्णन है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है जैन दर्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन? तो निरंजन नदी पर वह स्थल था जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बोध गया। बोध गया निरंजन नदी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? नंबर 1 है तप और भूख की अतिका परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। कूट दिए हुए हैं तो इसमें ये तीनों ही सही हैं। इसमें तप और भोग दोनों की अतिका परिहार किया गया था, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2, 3 ये दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें समानता ये है कि ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगतियां आयोजित हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में? तो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यहीं इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती? तो अशोकराम विहार वह स्थान था जहां पर अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोकराम विहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, स्वामी महावीर के बिछुड़ी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना, खेमा, सुजाता या वृषला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंदना। स्वामी महावीर के बिछुड़ी संघ की जो प्रधान थी उनका नाम था चंदना। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, बुद्ध, धम्म, संघ या मध्यम मार्ग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ 3 शामिल हैं, यद्यपि मध्यम मार्ग भी बौद्ध मती है परंतु त्रिरत्न में शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 में। उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।